हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। नाउ हमारा प्राइस एक्शन वाला पार्ट खत्म हो चुका है एंड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले सबसे सिंपलेस्ट सबसे बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एंड इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को। ठीक है, ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है ये हमारे ट्रेडिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा एज देता है, थोड़ा एक्स्ट्रा उसका कन्विक्शन भी बढ़ा देता है एंड उसकी एक्यूरेसी को भी बढ़ा देता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, उसके अंदर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जाके हमारी एंट्री लेंगे। ठीक है, सो लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली exactly कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, सो मैंने अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर लिया है। एज यू कैन सी इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये 4 स्टेप क्या होते हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चार्ट पे देखेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है कि हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे, हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन्स है उसे ड्रॉ करो। सेकेंड, थोड़ा लो करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। लोअर टाइम फ्रेम पे आना है और वहां पे हमें कोई चार्ट या फिर कोई डार्वेक्स बॉक्स, कंसोलिडेशन बॉक्स जिसको बोल सकते हैं, उसे स्पॉट करने को ट्राई करना है। ठीक है, उसे उसे हम लोग स्पॉट करने को ट्राई करेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है कि हम लोग लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग के बेस पे एंट्री लेंगे, एंट्री लेंगे। लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग के बेस पे एंट्री लेंगे। एंड फोर्थ स्टेप है, हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि बाय करने के टाइम पे कोई रेजिस्टेंस ना हो, या अगर हो भी तो काफी ऊपर हो। ठीक है, एंड अगर हमें सेल एंट्री मिलती है, ठीक है, तो सेल करने के टाइम पे इमीडिएटली नीचे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो काफी छोटा होगा। ठीक है, चाहिए तो ये स्टेप नंबर 4 को हम लोग स्टेप नंबर 3 भी बना सकते हैं। एनीवेज, या तो इसे ऐसा समझो कि ये कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। सो हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन्स, जैसे कि फिबोनाची से हम लोग को इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को ड्रॉ करना होगा हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे आना है और हमें वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे ट्राई करना है डार्वेक्स बॉक्स या चार्ट को ड्रॉ करने को। ठीक है, आइडियल सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि हमें ये चार्ट या डार्वेक्स बॉक्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के आसपास में ही मिल जाए, या फिर बीच में मिल जाए। ठीक है, बीच में मिल जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मिल जाए। थर्ड इज, हमें लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे एंट्री लेनी है। एंड बट ऑब्वियस, अगर बाइंग एंट्री है तो ऊपर रेजिस्टेंस काफी दूर होना चाहिए, एंड सेलिंग एंट्री तो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो थोड़ा दूर होना चाहिए। ठीक है, नाउ आई वांट कि आप इसे पहले तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले नोट कर लो इसे। एंड नोट करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग कि गलती से मेरा रिकॉर्डिंग कहीं बंद तो नहीं है, बिकॉज जस्ट फ्यू मिनट्स बैक मैंने टोटली रिकॉर्ड किया, बट बाद में देखा कि रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं था। ऑलराइट, सो चालू है, रिकॉर्ड हो रहा है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद ये सारी चीज़ों को एक बार लिख लो। ठीक है, एक बार चीज़ों को लिख लो।
उसके बाद हम लोग चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम लोग इसे स्विंग ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो हमें करना है, एंड कैसे हम लोग इसे हमारे इंट्राडे ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपने लिख लिया है। लेट्स प्रोसीड नाउ। इसे मैं अभी कट कर देता हूँ। ठीक है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? समझो कि हम लोग स्विंग ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, समझो कि हम लोग स्विंग ट्रेड ले रहे हैं। टाइम फ्रेम को नोट करना, जो भी मैं बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, हाईएस्ट टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड के लिए जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा 1 डे, सॉरी 1 वीक, आई एम सो सॉरी, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। और हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो हमारे स्विंग ट्रेड के लिए 1 वीक, उस पर आ गए हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, वैल्यू जोन जो भी दिखाई दे रहा है आपको, उसे मार्क कर लो। ठीक है, नाउ आई कैन सी कि एक सपोर्ट जोन है यहाँ, तो मैं उसे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने उसे मार्क कर लिया। फिर एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है मुझे जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है काफी समय से, उसे भी मैंने मार्क कर लिया। भले ही उसे 2 ही बार टच हुआ है बट वो स्ट्रांग है। ठीक है, आपको भी पता है कि जितना ज्यादा बार टच होगा उतना वो वीक होते जाएगा, तो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। ऑलराइट, सो हाईएस्ट टाइम फ्रेम 1 वीक वाले पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन्स को मार्क कर लिया है। ठीक है, वी आर डूइंग इट फॉर स्विंग ट्रेड। नाउ हाईएस्ट टाइम फ्रेम के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आना है, एंड फॉर स्विंग ट्रेड जो लोअर टाइम फ्रेम है वो होता है 1 डे। तो 1 डे पे आ जाओ। हम आ गए 1 डे पे, और 1 डे पे क्या करना होता है, चार्ट्स या डार्वेक्स बॉक्स को स्पॉट करने को ट्राई करना है। ठीक है, चार्ट्स या तो डार्वेक्स बॉक्स, यहाँ पे प्राइस चल रहा है तो यहीं पे कोई चार्ट्स को देखते हैं कि कोई चार्ट मिल सकता है क्या। ठीक है, ऑब्वियसली हम ये क्योंकि सपोर्ट जोन है तो हमें बुलिश एंट्री चाहिए ना, बुलिश एंट्री चाहिए। इसके लिए मैं ट्राई करूंगा कि मुझे यहाँ पे कोई बुलिश वाला चार्ट मिले, या फिर सपोर्ट हो सकता है कि टूट जाए, और सपोर्ट टूटे तो मेरे को चाहिए कि यहाँ पे मेरे को एक, या फिर बेरिश वाला कोई क्या मिल जाए, बेरिश वाला मिल जाए मुझे चार्ट। ठीक है, बेटर रहेगा कि सपोर्ट बने ये चीज, और यहाँ पे हम लोग को बुलिशनेस मिले, क्योंकि टारगेट काफी दूर तक है। यहाँ पे टारगेट जो है तो थोड़ा सा नजदीक है। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक है ये, कैन से कि एक टाइप का टारगेट है यहाँ पे, थोड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। एनीवेज, हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे हमने वैल्यू जोन को मार्क किया। लोअर टाइम फ्रेम पे, दैट इज 1 डे के टाइम फ्रेम पे, हम लोग ट्राई कर रहे हैं उधर कोई चार्ट ढूंढने के लिए। ठीक है, चार्ट ढूंढने के लिए अगर हमारा प्लान, हमारा व्यू बुलिश है तो हम लोग यहाँ पे बुलिश चार्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रहा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जैसे कि अगर हमारा व्यू बेरिश है, मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से हमें बेरिश लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बेरिश चार्ट को भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कोई चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, और चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो एक काम कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या कोई ट्रेंड लाइन वगैरह बन सकती है। चार्ट ना तो चार्ट दिखाई दे रहा, ना तो डार्वेक्स बॉक्स, डार्वेक्स बॉक्स भी चलेगा। इनफैक्ट डार्वेक्स बॉक्स तो सबसे बेस्ट चार्ट होता है। ठीक है, जो बॉक्स हम लोग बनाते हैं, कंसोलिडेशन वाला बॉक्स, थोड़ा सा है इधर हल्का सा कंसोलिडेशन, बहुत ही हल्का सा कंसोलिडेशन है। ठीक है, सो दिस इज अ कंसोलिडेशन, कितना दिन का है, 1 2 3 वैसे ही है, 7 8 डेज का कंसोलिडेशन है, तो नॉट बैड एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट तो नहीं बना, चार्ट तो नहीं मिला, बट हमें क्या मिल गया, डार्वेक्स बॉक्स। एंड डार्वेक्स बॉक्स एक टाइप का चार्ट ही होता है, यू कैन से बेस्ट टाइप ऑफ चार्ट। ठीक है, सो लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आके हमने क्या किया, हमने चार्ट बनाया, हमने डार्वेक्स बॉक्स बनाया। अब उसके बाद लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे स्विच करना है, एंड फॉर स्विंग ट्रेड लोवेस्ट टाइम फ्रेम इज 1 आवर। तो 1 आवर पे मैंने स्विच कर दिया है। 1 आवर में मैंने स्विच कर दिया है, एंड आई विल वेट फॉर ये चार्ट का ब्रेक होने का। ठीक है, चार्ट का ब्रेक होने का मैं वेट करूंगा। अब जो भी साइड ब्रेक होए, बेटर क्या रहेगा, ये अप साइड ब्रेक होए, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि रिवॉर्ड का अच्छा है। ठीक है, पर जो भी साइड ब्रेक होता है उस साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, मान लो कि
1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे कैंडल का पहली बार तो क्लोजिंग का वेट करना है, कुछ ऐसा मेरे को कैंडल मिल गया तो यहाँ पे मैं बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, बाइंग यहाँ पे मैं इनिशिएट कर सकता हूँ। एंड सपोज यही ग्रीन के बदले अगर रेड कैंडल मिल जाती है और इस डार्वेक्स बॉक्स के नीचे चली जाती है, डार्वेक्स बॉक्स का जो रेंज है उसे वो ब्रेक कर देती है इन केस, तो सेल भी ले सकते हैं हम लोग। सेल हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट जो है थोड़ा दूर पे है। यहाँ पे बाय और रहता तो रेजिस्टेंस वो भी थोड़ा दूर पे था, तो वो भी वो सही है। सेल के टाइम पे सपोर्ट जो है वो थोड़ा दूर पे तो सही है। अगर सपोर्ट एकदम नज़दीक होता तो सही एंट्री नहीं होती। एंड सिमिलरली अगर बाय साइड के लिए रेजिस्टेंस बहुत नज़दीक होता तो सही एंट्री नहीं होती, बट यहाँ पे यू कैन सी कि ये सही एंट्री है बाइंग के लिए भी एंड सेलिंग के लिए भी थोड़ा बहुत सही एंट्री ही है। ठीक है, बाइंग के लिए ज़्यादा सही है क्योंकि अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। नाउ समझो कि हम अपना ये कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया, इन केस ये कैंडल समझो कि मान लो कि ग्रीन बन गया है, रेंज को ब्रेक होना है देना है ऑब्वियसली, ब्रेकआउट चाहिए हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग, समझो कि यहाँ पे मुझे एक 1 आवर के कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है और इस बॉक्स के बाहर में, तो हम लोग यहाँ पे बुलिश एंट्री लेंगे। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है वो फिलहाल हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके पहले भी थोड़े बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग को पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेके वी कैन कीप दिस टारगेट, ये एक टारगेट रख सकते हैं। और भी एकदम छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, एकदम छोटा सा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करने का वेट करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे हाईएस्ट वाला तक का भी वेट कर लेंगे। समझो कि 100 शेयर ले रहे तो 45-50 शेयर यहाँ पे बेच देंगे, बाकी 25-30 शेयर सीधा बेचेंगे और बाकी का वेट करेंगे यहाँ तक जाने का। ठीक है, सो ये था स्विंग ट्रेड का वे। ठीक है, क्या किया हमने एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। हाईएस्ट टाइम फ्रेम दैट इज 1 वीक पे, 1 वीक पे क्या किया मैंने हाईएस्ट टाइम फ्रेम 1 वीक पे मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ किया। ठीक है, ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को मैंने ड्रॉ किया। फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्विच किया अपन ने एंड ट्राई किया कोई चार्ट ढूंढने को। यहाँ पे कोई चार्ट नहीं ढूंढ मिल रहा था हमें, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ डार्वेक्स बॉक्स भी एक चार्ट ही होता है, तो डार्वेक्स बॉक्स हमने यहाँ पे स्पॉट कर लिया। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती मत करो, उसे इग्नोर कर दो, बट अगर मिल रहा है तो हमें ग्रैब करना है डेफिनेटली। सो यहाँ पे हमने चार्ट का वेट किया, चार्ट को ड्रॉ किया। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जो कि स्विंग ट्रेड के लिए 1 डे था। फिर लोवेस्ट टाइम फ्रेम दैट इज 1 आवर, 1 आवर के कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, डार्वेक्स बॉक्स को अगर वो ब्रेक करता है अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड हम लोग को एंट्री मिल सकती है। अगर डार्वेक्स बॉक्स नहीं होता उसके बदले कोई दूसरा चार्ट होता, बुलिश चार्ट होता, तो हम लोग ट्राई करते थे कि बेरिश एंट्री ना ले। एंड अगर बेरिश चार्ट होता तो बट ऑब्वियस हम लोग ट्राई करते थे कि हम लोग बुलिश एंट्री वहां पे ना ले। ठीक है, एंड बट ऑब्वियस बुलिश एंट्री के लिए हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस थोड़ा दूर होना चाहिए टारगेट के हिसाब से, मतलब अच्छा टारगेट भी मिलना चाहिए। और सिमिलरली अगर सेलिंग वाली एंट्री है, जैसे कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है, सेलिंग वाली सिग्नल आती है, तो हम लोग वेट करेंगे, सॉरी सपोर्ट देखेंगे कि सपोर्ट दूर है या नहीं है, दिखाई दे रहा है दूर है तो हम लोग एंट्री ले लेंगे। ऑलराइट, सो ये था फॉर स्विंग ट्रेड। ठीक है, टाइम फ्रेम को आई होप आपने नोटिस किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाईएस्ट टाइम फ्रेम 1 वीक, लोअर टाइम फ्रेम 1 डे, लोवेस्ट टाइम फ्रेम 1 वीक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करके स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। नाउ कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट इवन आई विल सजेस्ट कि एज ए बिगिनर, ठीक है एज ए बिगिनर, आप जो लोवेस्ट टाइम फ्रेम वाली कैंडल थी, कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, जो 1 आवर थी, उसका वेट ना करें आप, 1 डे का कैंडल के क्लोजिंग का ही वेट करें। ठीक है, 1 डे के कैंडल के क्लोजिंग का ही वेट करें और उसके हिसाब से ही ट्रेड लें। ठीक है, 1 आवर के कैंडल के क्लोजिंग
के बदले 1 डे वाला ले लो, वो भी चल जाएगा। इनफैक्ट वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। बट एडवांस लोग अगर हो आप, अगर आपको अपने बहुत टाइम से आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग को देखते हुए एंट्री ले सकते हो, ठीक है। बिगिनर हो तो 1 डे वाला कैंडल के ही क्लोजिंग का वेट करो, ठीक है। मतलब जैसे ये 1 डे है, तो यहाँ पे अगर मेरी कोई कैंडल बनती है, यहाँ पे मेरी कोई कैंडल बनती है, इस बॉक्स के ऊपर क्लोज दे देती है या इस बॉक्स के नीचे क्लोज दे देती है, तब मैं एंट्री लूंगा। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। एंड बट ऑब्वियस है, एंट्री जो होगी वो अराउंड 3:15 के आसपास होगी, क्योंकि 1 डे का कैंडल वो टाइम पे ही ऑलमोस्ट बंद हो रहा होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट वही टाइम पे बंद हो रहा होगा, ठीक है। सो ये हो गया स्विंग ट्रेड के बारे में, ठीक है। लास्ट टाइम रिपीटिंग, हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो है वो 1 वीक है, लोअर टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे है, ठीक है, जिसपे हम लोग चार्ट वगैरह ड्रॉ करते हैं। एंड लोवेस्ट है 1 आवर। अगर आप बिगिनर हो तो आप लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम पे ही जहाँ पे चार्ट बनाया था वहीं पे आप अप्रोप्रिएट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करोगे और उसके बाद एंट्री बना लोगे, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्राडे की बात, इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। क्या करना है, हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे लेवल को ड्रॉ करना है। हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे क्या करना है, लेवल ड्रॉ करना है। इंट्राडे के लिए हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो है वो रखना है हम लोग को 1 डे या फिर 1 आवर, ठीक है। 1 डे या फिर 1 आवर, उसे रखना है हाईएस्ट टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा, 15 मिनट्स, जिसपे हम लोग को चार्ट बनाने होते हैं, जिसपे हम लोग को चार्ट बनाने होते हैं, वो 15 मिनट्स का होगा। एंड लोवेस्ट टाइम फ्रेम जिसपे हम लोग को एंट्री करनी है वो 5 मिनट्स का होगा, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे हम लोग एंट्री करेंगे फॉर इंट्राडे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। मैं एक बार लिख देता हूँ स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड के लिए। सबसे पहले स्विंग ट्रेड के लिए लिख देते हैं, हाईएस्ट टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड के लिए क्या है, 1 वीक। फिर लोअर टाइम फ्रेम जिसपे हम लोग को चार्ट बनाना होता है वो है 1 डे, ठीक है। हाईएस्ट वाले पे हमने वैल्यू जोन्स बनाए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन बनाए। लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट बना रहे हैं हम लोग, जो कि 1 डे का होता है स्विंग ट्रेड के लिए। एंड एंट्री के लिए लोएस्ट टाइम फ्रेम लेना है जो 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बस आप देखोगे कि जो लोअर टाइम फ्रेम है, ठीक है, जो लोअर टाइम फ्रेम है उसके उस पर कैंडल की क्लोजिंग कैसे हो रही है, और 1 डे वाली कैंडल को ही देखेंगे उसके अंदर भी। एंड 3:15 3:15 के आसपास उसकी एंट्री होगी, ठीक है। ये तो स्विंग ट्रेड था, स्विंग ट्रेड का मैंने लिख दिया। इंट्राडे ट्रेड का भी लिख देता हूँ। इंट्राडे ट्रेड के लिए हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो रहेगा 1 आवर एंड 1 डे, दोनों यूज कर सकते हो, 1 आवर एंड 1 डे। फिर जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वो यहाँ पे 15 मिनट्स का रखना है, जिसपे हम लोग चार्ट बनाएंगे, डार्बैक्स बॉक्स बनाएंगे, या कोई भी ट्रेंड लाइन बन रही है तो बनाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें ब्रेकआउट आ सकता है वो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में हमेशा बनाते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए भी एज वेल एज इंट्राडे ट्रेड के लिए भी। एंड लोवेस्ट टाइम फ्रेम यहाँ पर जो होगा, जिसकी कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे हम लोग एंट्री लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 5 मिनट, या फिर 3 मिनट्स भी रख सकते हो। अगर बहुत एडवांस हो आप तो 3 मिनट रखना, अदरवाइज बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस हो तो भी 5 मिनट रख सकते हो। बहुत ज़्यादा एडवांस मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है आपको
वो स्टॉक को बिल्कुल भी मिस करना ही नहीं है, तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट मैंने अभी बताई कि जो लोअर टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम लोग को चार्ट वगैरह बनाने होते हैं, तो उसमें हम लोग डार्वेक्स बॉक्स को चूज कर सकते हैं, एज वेल एज डार्वेक्स बॉक्स के साथ जो भी नॉर्मल चार्ट पैटर्न होता है उसको चूज कर सकते हैं, एज वेल एज ट्रेंड लाइन वगैरह बन रही है तो भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज ड्रॉ करो जिसके अंदर हम लोग को ब्रेकआउट मिल सकता है, ब्रेकडाउन मिल सकता है। ठीक है, वो लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेड के लिए एज वेल एज स्विंग ट्रेड के लिए। ना कुछ कुछ लोग होते हैं जो इसे थोड़ा बहुत वेरिएशन करके यूज करते हैं, ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हो। ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि स्टार्टिंग में इतना एक्सपेरिमेंट ना करें। एक बार आप ये जो बताया मैंने, ये ट्रायल एंड ट्रस्टेड मेथड है, इसके अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। ठीक है, एडवांस जब आप हो जाओगे तब आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप ये टाइम फ्रेम को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो स्विंग ट्रेड की बात हो गई और इंट्राडे ट्रेड की बात हो गई। तो क्या पोजिशनल ट्रेड भी कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर हम लोग चार्ट्स को देखते हुए एंट्री ले सकते हैं? तो यस, पोजिशनल ट्रेड भी होता है जिसके अंदर कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो रखेंगे वो 1 मंथ का रखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट टाइम फ्रेम 1 मंथ का रखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम उस पर 1 वीक का रख देंगे, एंड लोवेस्ट टाइम फ्रेम जिसपे हमें एंट्री लेनी होगी उसे 1 डे का कर देंगे। ठीक है, आप जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो कि ये टॉप डाउन एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, हाईएस्ट वाले पे लेवल ड्रॉ हो रहे, लोअर वाले पे कैन लोअर वाले पे चार्ट पैटर्न या डार्वेक्स बॉक्स को देखा जा रहा है, एंड लोवेस्ट वाले पे एंट्री ली जा रही है। ठीक है, ऑलराइट। सो वन मोर थिंग, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उससे उसका 5 गुना 10 गुना हम लोग बोल सकते हैं उतना टाइम लगता है रिजल्ट आने के लिए। ठीक है, जो टाइम फ्रेम पे हम लोग ने एंट्री ली है उसका 5 to 10 टाइम्स लगता है रिजल्ट आने के लिए। जैसे कि स्विंग ट्रेड है, 1 आवर के कैंडल क्लोजिंग का वेट किया तो उसका 5 to 10 टाइम्स, मतलब 1 डे 2 डे के आसपास हो गया। ठीक है, समटाइम्स उससे ज़्यादा भी चला जाता है, 3 डेज 4 डेज 5 डेज भी चला जाता है। ठीक है, एंड 1 डे के कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे एंट्री ली तो 5 डेज 10 डेज 15 डेज। ठीक है, सो जो भी कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे आप एंट्री लेते हो, ठीक है, जो भी कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे आप एंट्री लेते हो, जो टारगेट आपको मिलता है वो उसका 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स के आसपास मिलता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टारगेट भी कब तक मिल सकता है। ठीक है, कब तक आप वेट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप उतना टाइम वेट ना कर पाओ, फिर ये चार्ट को देख के अगर आपने एंट्री ले ली तो आप सोचोगे कि अरे यार मेरा तो टारगेट आया नहीं, हो सकता है फिर आप कुछ मजबूरी से आप उसे बेच दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग कि जो भी टाइम फ्रेम के कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे आप एंट्री लेते हो, ठीक है, उसका 20 25 टाइम्स एटलीस्ट समय पकड़ के चलो कि उतना टाइम लगने ही वाला है टारगेट आने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया, ये सबसे बेसिक सबसे सिंपलेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी जो हर कोई यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अंदर कैसे हम लोग और कन्विक्शन को ऐड कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, एंड वीडियो को प्लीज 1 2 बार एक्स्ट्रा करके देखना अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो प्लीज एक बार कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।